हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होता है। तो डिफेक्ट्स इनपरफेक्शन इन द रेगुलर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड्स के, वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है, जो कि उनके पीरियोडिसिटी में कहीं ना कहीं कोई एटम्स एक आध एटम्स उसमें नहीं रहेंगे या कुछ एटम्स बाहर से आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें इम्परफेक्शन होते हैं। तो इस टाइप के क्रिस्टल को हम लोग उस टाइप के क्रिस्टल्स को हम लोग बोलते हैं कि इस क्रिस्टल में डिफेक्ट्स है। अब क्या वजह होती है कि कॉज ऑफ डिफेक्ट्स की वजह क्या होती है क्रिस्टल में होने की। तो ये जो इम्परफेक्शन होता है या डिफेक्ट्स होता है, इट इज़ ड्यू टू द डीफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड्स में डीफॉर्मेशन होने की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर जब आप कोई क्रिस्टल बना रहे होते हो तो आप रैपिड कूलिंग करते हो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर, तो उसकी वजह से भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। या फिर हाई एनर्जी रेडिएशन की वजह से, जैसे एक्सरेज या न्यूट्रॉन्स जब सॉलिड्स पे स्ट्राइक होते हैं हाई एनर्जी के, तो उनकी वजह से भी डिफेक्ट्स जनरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल कि कोई भी सॉलिड मटेरियल्स होता है तो उसमें कहीं ना कोई टाइप का डिफेक्ट ज़रूर होता है। तो अब ये डिफेक्ट को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है कि डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफेक्ट्स जनरली 4 प्रकार के होते हैं। जब डिफेक्ट्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, लोकेटेड एट ए सिंगल पॉइंट, तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। और जब डिफेक्ट किसी अलोंग ए लाइन्स हो, किसी एक लाइन के अलोंग हो, तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट या डिसलोकेशंस बोलते हैं। जब डिफेक्ट ऑन ए होल सर्फेसेस इन ए सॉलिड्स, जब डिफेक्ट किसी सरफेस में हो तो उसको हम लोग सरफेस डिफेक्ट कहते हैं। और फिर चौथा जो होता है कि वॉल्यूम डिफेक्ट, से जब पूरे वॉल्यूम में डिफेक्ट हो तो उसको हम लोग वॉल्यूम डिफेक्ट करते हैं। तो अब इस डिफेक्ट की वजह से होता है क्या है, रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है। दिस डिफेक्ट इन्फ्लुएंस इट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल बिहेवियर। तो इन डिफेक्ट्स की वजह से जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उन सब में चेंजेज आ जाते हैं डिफेक्ट की वजह से। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये कि इसको हम लोग जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आर इम्परफेक्ट पॉइंट लाइक रीजन्स इन ए क्रिस्टल। मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें पॉइंट टाइप का डिफेक्ट होता है, मतलब कि एक ऐसे पॉइंट पे जो कि हमारा इम्परफेक्ट हो, तो उसको हम लोग इम्परफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। वो किसी पॉइंट लाइक होता है, उसको हम अभी दिखाएंगे आगे फिगर में पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को भी कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप के। एक होता है वैकेंसी, एक दूसरा होता है इंटरस्टेशियल, और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल। तो वैकेंसी क्या होता है उसको हम बात करेंगे। ए वैकेंसी इज वैकेंट लैटिस पोजिशन फ्रॉम वेयर द एटम इज मिसिंग। एक ऐसा पोजीशन लैटिस में होता है जहाँ से एक एटम मिसिंग होता है, तो उसको हम लोग वैकेंट हो गया, मिसिंग हो गया मतलब वैकेंट हो गया, वो पोजीशन खाली हो गई, तो इसलिए उसको हम लोग वैकेंसी टाइप ऑफ डिफेक्ट बोलते हैं। और ये यूजुअली क्रिएटेड व्हेन द सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग द लिक्विड। दूसरा होता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल एटम is an atom that occupies a place outside the normal lattice position. It may be same type of atoms as the rest surrounding it, उसको हम लोग सेल्फ इंटरस्टिशियल बोलते हैं, और ए फॉरेन इम्प्योरिटी एटम। इंटरस्टिशियल एटम्स टाइप ऑफ डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, उनके बीच में उन एटम्स के बीच में एक एटम्स जो फॉरेन एलिमेंट का भी हो सकता है, या फिर उन्हीं एटम्स जो जिससे वो सराउंड हुए हैं उस टाइप के एटम से भी मिलके बन सकता है। तो वो मतलब जो रेगुलर पोजीशन है
उनके बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ डिफेक्ट बोलते हैं। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल एटम या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपका रेगुलर अरेंजमेंट, ए सब्स्टिट्यूशनल एटम इज ए फॉरेन एटम ऑक्यूपाइंग ओरिजिनल लैटिस पोजीशन बाय डिस्प्लेसिंग पेरेंट एटम। तो जो हमारा पेरेंट एटम होता है उसको, एक पेरेंट एटम को हटाते हुए उसको डिस्प्लेस करके कोई फॉरेन एलिमेंट जब आ जाता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल एटम डिफेक्ट बोलते हैं। इस फिगर में हम लोग देखेंगे, ये आप देख रहे हैं कि एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट ऐसे ऐसे से है, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई एटम्स नहीं है, ये वैकेंट है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये पॉइंट के अराउंड है, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। इंटरस्टेशियल में आप देखेंगे कि ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ऐसे ऐसे एटम्स आपके पूरे लगे हुए, लेकिन ये जो एटम्स है इन रेगुलर अरेंजमेंट के बीच में आ गया है, इंटरस्टेशियल साइड्स पे आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल एटम्स टाइप ऑफ डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो इंटरस्टेशियल एटम होता है वो तो या तो इन्हीं एलिमेंट के बीच का, इन्हीं एलिमेंट्स से मिल के बना होता है, या यही एलिमेंट्स होते हैं, या फिर कोई एक फॉरेन एलिमेंट भी आ सकता है यहाँ पे इंटरस्टेशियल साइड्स में, तो उसको इंटरस्टेशियल टाइप ऑफ डिफेक्ट बोलते हैं। चूँकि एक पॉइंट के अराउंड है तो इसलिए ये पॉइंट डिफेक्ट कैटेगरी में आता है। तीसरा है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में देखेंगे कि ऐसे ऐसे एटम्स का अरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन जो बीच में एक जो पेरेंट एटम की पोजीशन, ये सब हमारे पेरेंट एटम्स हैं, इनकी जो पोजीशन में एक बाहर का एलिमेंट, फॉरेन एलिमेंट आ जाता है, जो कि उसी टाइप का हो सकता है या उससे अलग भी हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़े साइज का हो सकता है, स्मॉल साइज का हो सकता है, लेकिन अपने जो पेरेंट एटम होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल एटम टाइप ऑफ डिफेक्ट बोलते हैं। अब आगे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।